ये जो शुरुआत थी वो काल्मा कुंडे से हुई थी और जेरार्ड रोमेरो ने आज उस शुरुआत को एक अंजाम दिया। डील को रैप अप करके ही इज मोस्ट प्रॉब्ली मूविंग टू बार्सिलोना। चेल्सी की फिर से बार्सा ने काटी भाई। रफीनिया के साथ डील एग्री करके हमने काटी चेल्सी की। कुंडे के साथ डील एग्री करके हमने काटी चेल्सी की। बाबा उस दिन कुछ कह रहे थे, कोई नहीं बाबा, हम आपके साथ हैं, कभी भी आपको कंधा चाहिए रोने के लिए तो वी कैन डेफिनेटली प्रोवाइड। और अगर आप चेल्सी फैन है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बार्सा फैन है तो लाइक बनता ही बनता। उसके अलावा अगर आउटगोइंग्स की बात करें तो भाई डिपाय भाई की यूनाइटेड से लिंक आ रही तो फाइनली होमकमिंग हो सकती है, जहाँ पे मैंने पहले कहा था लाइव में, सैंचेज ऑन द पियानो, डिपाय विद द रैप। भाई दिस कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन फुटबॉल। आपको रोनाल्डो रिप्लेसमेंट अगर चाहिए तो मुझे ये सीधा एक कॉन्सेप्ट, एक रोनाल्डो रिप्लेसमेंट दिख रहा है, आपको गजब हाइप देगा भाई। तो आज ये सब डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। टाइम पर शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. If you're looking for an app which has you covered with regards to transfer news, preseason news, injury news, match news, all the news related to football at one place, the OneFootball app is the one to download. The best thing about the OneFootball app is that you can watch live streams and match highlights at one place, including the Argentine League, the Brazilian League, the Norwegian League. Especially in the off season when there's not a lot of football action going on, the OneFootball app has you covered. Not only updates but also match highlights and match streams. So if you're looking for an app which brings you everything you want at one click of a button, the OneFootball app is the best app to download. Use the link in the description down below to download the app and help support the Sunday League Fund. पहले चेल्सी के दुख दर्द से मैं ये स्ट्रीम शुरू करना चाहूंगा। और अगर आप ऑफ सीजन में अपने आप को स्काउट समझते हैं तो आप वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे ब्राजीलियन लीग देख सकते हैं, एक टैलेंट आप निकालना है जो शायद चेल्सी साइन कर ले, क्योंकि अपेरेंटली वो किसी को साइन नहीं कर पा रहे, क्या पता उसको भी हाईजैक कर लें। तो भाई एफसी बार्सिलोना हैव कन्विंस्ड जूल्स कुंडे। अब तक तो सबको एक और पता चल चुकी होगी, लेकिन मैं थोड़ी चेल्सी को, भाई चेल्सी इन द मड, तो थोड़ा मजाक तो बनाना बनता है। टुडे वाज सपोज्ड टू कंप्लीट हिज मेडिकल्स, लेकिन भाई ने क्या किया देखो, सुबह सुबह न्यूज आई थी कि जूल्स कुंडे भैया इज नॉट गोइंग टू पोर्टुगल। ठीक है, सेविया का स्क्वाड निकल चुका था पोर्टुगल प्री सीजन के, जूल्स कुंडे रुक रहे थे। प्रोबेबली ये लग रहा था कि चेल्सी वाली डील के लिए, क्योंकि दैट डील वाज ऑलमोस्ट फाइनलाइज, उनका मेडिकल वगैरह होना था। लेकिन कुछ घंटे बीतते हैं, रोमेरो भैया ने जो भी किया, रोमेरो तो क्या ही करेगा इसमें, लपोटा भैया ने जो भी किया था, यूएसए से 4-5 फोन कॉल लगाए, कुंडे के लिए एक एयरप्लेन में सीट बुक कराई और कुंडे को भेज दिया पोर्टुगल। अब पोर्टुगल भेजा क्यों? क्योंकि भाई चेल्सी का मेडिकल था। अब भैया अगर फ्लाइट पकड़ लिया तो मेडिकल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया या उसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। अब ये देख के चेल्सी की गाड़ जल गई, तो गाड़ जलना बनता भी है। अब लोपोटा के ऊपर चेल्सी ने क्या पता कोई प्राइज मनी वगैरह लगा दिया होगी, जो भी पकड़ के लाएगा। अब तो यूएस में है, बोली का एरिया भी है, तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं साइन, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था चेल्सी ये डील निकाल ले जाएगी कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमारे जो पैसे थे वो चेल्सी के लिए मैच नहीं थे। इनिशियल जो रिपोर्ट निकल के आ रही थी वो थी कि भाई कुंडे की ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ही कुड गो टू बार्सिलोना एज वेल, ही कुड गो टू चेल्सी एज वेल। दोनों ऑफर के लिए विलिंग था। चेल्सी का जो पेमेंट थी, प्राइस मनी जो सेविया को जानी थी, वो इंस्टॉलमेंट थोड़े बेटर थे एज कम्पेयर टू बार्सिलोना, दैट यू वुड एक्सपेक्ट इन आवर कंडीशन। जो वेजेस थी उसका तो कोई मैच ही नहीं था। मैंने आज लाइव में बात की थी कि बार्सिलोना की वेजेस वुड बी एनीवेयर बिटवीन 6.5 मिलियन जो एक फिगर आ रहा था, और चेल्सी का आ रहा था 10 to 12 मिलियन का एक फिगर था भाई। तो हम वेजेस में भी कहीं के आसपास नहीं थे। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच यही था इसमें कि भाई प्रॉब्ली ही इज गोइंग टू चेल्सी, हमें एक और टारगेट देखना पड़ेंगे। इसलिए तभी सलीबा की न्यूज आ गई थी, तभी आज पाउ टोरेस की न्यूज आ गई थी। ठीक है, और मतलब ये जब ये न्यूज ऐसे आने लगती है ना, तो आपको लगता है कि हाँ ये ट्रांसफर गया हाथ से, प्रॉब्ली वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। लेकिन फिर उसके बाद हुआ काल्मा कुंडे का कमाल। हमने चेल्सी का भाई क्या ही बोलूं यार, मैं और चेल्सी को मैं डिग्रेड नहीं करना चाहता हूँ। और इन द हाइंडसाइट आर्सेनल को भी फायदा हो गया कि हमें अब सलीबा के लिए कोई ऑफर वगैरह नहीं आ रहा है, तो हम सलीबा भी हमें रखने को मिल गया, कुंडे बार्सिलोना आ गया। तो दोनों तरह से विन विन सिचुएशन है। और अब अगर आउटगोइंग की बात करें तो अचिन क्या ख्याल है, जो मैंने ग्रैंड थिएटर बनाया है ओल्ड ट्रैफर्ड पे, थिएटर ऑफ ड्रीम्स पे, डिपाय भाई रैप करते हुए सैंचेज ऑन द पियानो, मतलब गजब का सीन होगा। और अगर ये मैं ग्लेजर्स को पिच करूँ ना, तो कुड बी पोटेंशियल फंड कर सकते हैं साडिया को, अगर उनसे इनसे पैसे मिल जाए तो। हमारा टॉटनहम वाला स्टेडियम नहीं है, अभी स्टेडियम हालत में नहीं है कॉन्सर्ट होस्ट करने के लिए, इसलिए ये कॉन्सर्ट के लिए मैं मना कर देता हूँ यूनाइटेड की तरफ से। डिपाई की देखो साइनिंग की अगर मैं बात करूं ऑन अ सीरियस नोट, तो it does make sense and it does not make sense, but I think the factors which do not make sense are more, क्योंकि यार आप डिपाई को देखो, अगर आपको आउट एंड आउट स्ट्राइकर चाहिए तो डिपाई इज नॉट दैट, ही इज अ सपोर्टिंग स्ट्राइकर। उसके जो आप कह सकते हो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसके गेम की, जो हाईलाइट है उसके गेम की, वो है कि भाई इज अ वेरी गुड सेट पीस टेकर, उसकी बॉल कैरिंग अच्छी है, ही इज अ वेरी गुड पासर ऑफ द बॉल। वो एक फैसिलिटेटर है, वो ही इज नॉट द मेन मैन, वो फैसिलिटेटर इसलिए कि अगर आप उसको एक स्ट्राइकर के साथ लगा दो इन अ सिस्टम, ही विल बी डूइंग अ लॉट टू क्रिएट स्पेस फॉर दैट स्ट्राइकर। वो अपने विंगर्स के लिए स्पेस क्रिएट करता है, उनको पासेस प्ले करता है फ्रीक्वेंटली, एक आउटलेट बनता है, एक लिंकिंग पॉइंट बनता है अटैक का वो। एंड इस समय आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स हैविंग अ प्लेयर जो एक लिंकिंग पॉइंट की तरह एक्ट करे। अभी मार्शियल है, अभी मार्शियल की भी अपडेट आ रही थी कि पहले मार्शियल को शायद मूव ऑन करने का सोच रहे थे, बट गिवन हाउ प्री सीजन इज गोइंग एंड मार्शियल इज क्वाइट हैप्पी विद द सिचुएशन अंडर टेन हैग फॉर नाउ, तो वो रुकना प्रेफर करेगा। और अगर वो रुक जाता है तो देन
आप अगर जबरदस्ती हमारा ऑलरेडी ब्लोटेड स्क्वाड है उसमें और प्लेयर्स ऐड करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग डिपाई इन, दैट देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट। डिपाई एक वर्सेटाइल प्लेयर है, बट देन अगर आपको सेट पीस के एस्पेक्ट से देखो तो वी ऑलरेडी हैव ब्रॉट इन एरिक्सन। अगर आप वो वाला पॉइंट कंसीडर करना चाहो तो एरिक्सन इज अ वेरी गुड सेट पीस टेकर। आप बॉल कैरिंग की पॉइंट से बात करो तो आप फ्रेंकी डियोंग को लेके आ रहे हो, आपके पास मार्शियल इज अ डिसेंट बॉल कैरियर, रोनाल्डो अगर आपके पास होगा तो फिर देन वेयर डू यू फिट डिपाई। एंड अगर उसको वर्ल्ड कप ईयर में इफ ही वांट्स टू गो टू अ न्यू टीम उसको गारंटीड मिनट्स चाहिए, एंड आई डोंट सी गारंटीड मिनट्स एट यूनाइटेड। तो वो एक मेरे लिए कंसर्न है डिपाई के लिए। तो ऑफ द फील्ड फैक्टर्स भी आप कंसीडर करो कि पहले वो गया था नॉट ऑन द बेस्ट नोट, प्रीमियर लीग में ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाया था। यस ही इज अ मैच्योर प्लेयर, ओल्डर प्लेयर नाउ, 28 का हो गया, ही इज वे मोर डेवलप्ड प्लेयर जैसे वो गया था। बहुत एस्पेक्ट्स उसके गेम के जो रिफाइन हो गए, बट स्टिल आई डोंट सी एक नेल डाउन प्लेस होता है ना जो स्क्वाड में, मुझे वो नहीं दिख रहा डिपाई का। ये तो वैसे आउटगोइंग नहीं है, बट लिंगार्ड हमारे जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, ही इज गोइंग टू नॉटिंघम फॉरेस्ट, और नॉटिंघम फॉरेस्ट ऑल ऑफ अ सडन स्वीप्ड इन, क्योंकि आज ही आज न्यूज आई थी, आई थिंक कल आई थी कि ही इज दे आर इंटरेस्टेड इन हिम, एंड आज ही उन्होंने फाइनलाइज कर दी डील। वो बर्लिन में उनका ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, भाई ने मेडिकल भी कर लिया, एंड ही इज जॉइन देम, आई थिंक कल ही ज्वाइन कर जाएगा उनको प्री सीजन पे। तो इट्स अ गुड डील फॉर देम। पहले न्यूज आ रही थी कि 200K पर वीक है, जब हम लाइव कर रहे थे तब यही आप कह सकते हो रूमर्स आ रहे थे, बट देन बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि 115K पर वीक की डील है, विच इज मोर रीजनेबल कंसिडरिंग यार वो फ्री एजेंट भी है। तो फ्री एजेंट को आप साइनिंग ऑन फी वगैरह कुछ नहीं है, तो आप ना क्लब को कुछ दे रहे हो पैसे, तो यू हैव टू पे अ लिटिल अबव इन द टर्म्स ऑफ वेजेस। तो इट मेक सेंस। 115K इज नॉट मच। आई थिंक यूनाइटेड में 100K कमा रहा था, तो नॉट मच ऑफ अ स्टेप अप एट नॉटिंघम। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और उनके लिए अच्छी बेट है, क्योंकि उनको एक प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर मिल गया, एक गोल सोर्स मिल गया उनको। अगर वो वेस्ट हैम का फॉर्म अपना रेप्लिकेट कर देता है तो आई थिंक दिस मूव इज अ विन विन फॉर बोथ पार्टीज, क्योंकि भाई वो ना तो सऊदी अरेबिया गया ना वो MLS गया, प्रीमियर लीग में रुकेगा। अगर अगर अच्छा परफॉर्म करता तो हो सकता है साउथगेट उसको वापस कंसिडर कर दे, उसके लिए मूव वर्कआउट कर सकता है। एक और यूनाइटेड का बस आई तो मतलब दिस इज जस्ट कनेक्टिंग डॉट्स, बट आयक्स ने एक विंगर साइन कर लिया है फ्रॉम पोर्टुगल, फ्रांसिस्को कोइंसेसाओ, उसको साइन कर लिया अराउंड 5 मिलियन। तो ही इज अ राइट विंगर। क्या ये रिप्लेसमेंट होगा एंटनी के लिए? इज ही अ प्लेयर सीइंग दैट एंटनी कुड पोटेंशियली लीव? बहुत लोगों का स्टांस यही है कि एंटनी नहीं जाएगा छोड़ के, जो क्रेडिबल सोर्सेज भी है। माइक वर्वे ने कहा है कि मोर ऑफ अ डेवलपमेंटल प्लेयर को तरह देखे जा रहा है इसको, जो एंटनी के अंडर स्टडी होगा, बट हो भी सकता है कि एंटनी जा सके, क्योंकि इथन लेड का मैंने आपको रीजन तो दिया ही था। प्लस इफ यू गिव देम अ राइट ऑफर तो आयक्स विल बी ओपन टू सेलिंग। और अगर रोनाल्डो चला जाता है तो आई थिंक दिस मूव कुड रियली एक्सेलरेट, क्योंकि फिर हमारे को एक फ्लूइडिटी या फॉरवर्ड लाइन में हमारे को ऑप्शंस कम हो जाएंगे, एंड वी नीड डिफरेंट सोर्सेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेयर्स। एंड लेफ्ट फुटेड वाला मैंने कल पॉइंट तो कवर करा ही था, तो दैट इज व्हाई एंटनी आल्सो डज मेक सेंस। स्पर्स अब अपने आउटगोइंग पे फोकस कर रही है, क्योंकि लॉन्गले वो अंदर ले आए थे। एक प्लेयर जो बाहर जाने वाला है दैट इज जैफेट टेंगांगा। अब एसी मिलान इसको टारगेट कर रही है। एसी मिलान अब मैं देखता हूँ किस रोल में इसको खिलाती है, या कलुलू की तरह यूज करेगी शायद, हो सकता है कभी सेंटर बैक खेले, हो सकता है कभी राइट बैक खेले। अब यार देखो पोटेंशियल तो इसने दिखाया, जब ये बंदा आया था पोटेंशियल दिखाया था, लेकिन इसके साथ यही दिक्कत है मेरे ख्याल से, गेट्स टू हेड ऑफ हिमसेल्फ, हॉट हेडेड है थोड़ा, तो ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल में करनी होगी। लेकिन टोमोरी, मतलब टोमोरी का वाली बात है, टोमोरी प्लेड वेल एट डार्बी, चेल्सी में वो ठीक खेला था, तो टोमोरी से मैं पे पैरेलल्स इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड प्लस टोमोरी वाज एन आउटर आउट सेंटर बैक, ये थोड़ा वर्सेटाइल प्लेयर है, तो ये भी हो सकता है कि कहाँ पे यूज करें इसको, राइट बैक यूज करें, सेंटर बैक यूज करें। लेकिन एटलीस्ट आई थिंक इट्स अ बेटर डील फॉर हिम, क्योंकि टॉटनहम में उसको गेम टाइम मिलने वाला है नहीं। कॉन्टे ने उसको खिलाया था, उसमें वो रेड कार्ड खा गए, तो उसके बाद से उसको फैंसी किया नहीं कॉन्टे ने बिल्कुल भी। और कॉन्टे एक बार आप नजर में गिर गया, वापस आपको अंदर आना बहुत मुश्किल होता है। तो टॉटनहम के लिए भी अच्छी डील है, एक तो लोन साइनिंग है, तो इफ इट वर्क्स आउट नेक्स्ट सीजन भाई मिलान इसको बिल्कुल साइन कर ही सकती है। टॉटनहम विल बी विलिंग टू सेल। अब यहाँ पे एक ट्रेंड देखो आप, विच इज ग्रोइंग मच मोर कॉमन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कि भाई इंग्लिश प्लेयर्स आर विलिंग टू गो आउटसाइड। चाहे और इटली में खास कर भाई, आप टैमी को देख लो, टोमोरी भैया गए थे, अब टंगांगा जा रहे हैं, और टोमोरी और टैमी तो इटालियन बोल रहा हूँ भाई, इंग्लिश इंटरनेशनल से दोनों बंदे, ठीक है। तो इट्स गुड टू सी कि भाई प्लेयर बाहर जा रहे हैं, वरना आज से जब मैंने प्रीमियर लीग देखना शुरू की थी शायद ही कोई प्लेयर बाहर जाता था। और जो हार्ट जब 2016 में टोरिनो गया था ना, इट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी। मुझे लग नहीं रहा था टोरिनो वगैरह कहीं जाएगा, प्रीमियर लीग में रुकेगा, ही वेंट टू टोरिनो। और उसके बाद से फिर वो बुंडेसलीगा वाला चलन शुरू हो गया था। तो भाई सही है, अच्छी चीज़ है इंग्लिश फुटबॉल के लिए भी कि प्लेयर्स बाहर जा रहे हैं, नई लीग्स में अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली इन द फ्यूचर उनका मतलब ये होता है, हर इंग्लिश प्लेयर वापस प्रीमियर लीग आता है, ये बात तो है, ये तो मैं अभी कभी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन नई लीग्स में जाके दे आर प्लेइंग डिफरेंट टाइप ऑफ फुटबॉल एंड लर्निंग अ न्यू फिलॉसफी ऑफ फुटबॉल। तो ये इंग्लिश फुटबॉल को मेरे ख्याल से इन द लॉन्ग रन ना आपको वैरायटी ऑफ प्लेयर्स ज्यादा देता है यहाँ पे, जो प्ले इन डिफरेंट लीग्स। अगर आपको डिफरेंट सिस्टम्स खेलने हैं तो आपको एक वैरायटी काफी लंबी देता है। साउथगेट एक ही सिस्टम खिलाएगा, लेकिन उसके बाद जो मैनेजर आने वाला है वो देखते हैं भाई कैसे ऑपरेट करता है। एक और प्लेयर हु कुड बी ऑन द मूव दिस सीजन इज मार्क कुकरेला। अब देखो प्लेयर की तो बात
अभी आएंगे, लेकिन पहले मैं सिटी के यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि सिटी के साथ अगर आप देखो यार, वो ऑलरेडी 140 मिलियन के आसपास सेल्स कर चुके हैं। अगर आप जिंचेंको देखो, आप स्टर्लिंग देख लो, आप हिसूस देख लो, एंड ये तीनों उनके कंसिस्टेंटली फर्स्ट टीमर्स नहीं थे, ठीक है। उसके बाद भी दे गॉट वेरी गुड वैल्यू फॉर देम, स्पेशली हिसूस का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा था, स्टर्लिंग का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा था। एंड उसके अलावा सिटी की चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही है कि दे आर नॉट विलिंग टू ओवर पे फॉर अ प्लेयर। जैसे ब्राइटन 50 मिलियन मांग रही है ना, तो सिटी ने 30 मिलियन की बिड की थी, ठीक है। ब्राइटन ने बिड रिजेक्ट कर दी, उन्होंने कहा 50 में बेचेंगे। अब सिटी ने वेरी क्लियरली मेंशन आउट कर दिया कि वी आर नॉट विलिंग टू पे 50 मिलियन, एंड अगर आप अपना प्राइस लोअर नहीं करते तो डील इज ऑफ फॉर अस। दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। उनका एक एकेडमी प्लेयर है जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आके उनके पास अभी भी है, जिसको लेफ्ट बैक ला सकते हैं। कैंसिल उनका फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक तो है ही है। दे हैव गुड इनफ कवर एट द लेफ्ट बैक पोजीशन इवन आफ्टर जिंचेंको लीविंग। तो ये वो वाली सिटी नहीं है जो आज 6-7 साल पहले थी, जो कह सकते हो पैसे की वजह से दूसरे को बुली करने के चक्कर में कभी कभी ओवर पे कर देती थी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे यूज्ड टू ओवर पे, एंड तब आपके पास इतनी पुल नहीं थी, तब आपके पास पेप गार्डियोला नहीं था, तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन सिटी इन द मॉडर्न डे भाई जिस हिसाब से ऑपरेट कर रही है, क्रेडिट गोज टू द सिटी फुटबॉल ग्रुप भाई। गजब गजब के ऑपरेशंस है। एक फुल बैक से दूसरे फुल बैक पे आते, दैट इज नॉर्डी मुकिएले। पीएसजी आर क्लोज टू साइन नॉर्डी मुकिएले, और काफी मॉडेस्ट फी में आ रहा है, अराउंड 8 से 10 मिलियन में आ जाएगा वो उनके पास, एंड इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर देम टू बाय। और भाई ट्रेंड कंटिन्यू हो रही है भाई, कोई भी सुपरस्टार साइनिंग अभी तक उन्होंने करी नहीं है। मिलान स्क्रिनियार की डील उनकी अभी अटकी पड़ी हुई है, दे आर नॉट गोइंग ओवर एंड अबव द ऑड्स। उन्होंने 50-55 मिलियन ऑफर किए थे, इंटर ज्यादा डिमांड कर रही है, तो उन्होंने तुरंत ये नहीं कि स्टंप अप कर दिया भाई लो पैसे लो, दे आर वेटिंग, थोड़ा मेजर्ड अप्रोच रख रहे हैं, व्हिच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रेनाटो सैंचेज की डील भी उनकी आप कह सकते हो इट इज इन द प्रोसेस ऑफ हैपनिंग। एसी मिलान उनको चैलेंज कर रही है, बट देखते हैं वो डील होती है या नहीं। बट लुइस कैंपोस के आने से आपको तुरंत इंपैक्ट दिख गया। एम्बापे भाई हमारे डायरेक्टर फुटबॉल नहीं बने अनफॉर्चुनेटली, लुइस कैंपोस ही हमारे डायरेक्टर फुटबॉल, तो उन्होंने इंश्योर किया है कि यू आर साइनिंग प्लेयर्स विद अ फ्यूचर विजन। आप ऐसे सुपरस्टार प्लेयर्स को नहीं कर रहे हो, एंड इन प्लेयर्स के साथ ये भी है कि इन केस दे डोंट वर्क आउट, अगर ये पीएसजी के सिस्टम में अच्छे से इंटीग्रेट भी हो जाते तो आप इनको मूव ऑन कर सकते हो बाद में, विच पीएसजी नॉट, आप कह सकते हो पीएसजी की ये कोई पॉलिसी कभी रही नहीं है, एंड इट इज अ गुड पॉलिसी टू हैव। इफ यू आर, जैसे सिटी का एग्जांपल दिया अभी उत्कर्ष ने, दे आर, इफ यू कीप देम इन अ विनिंग साइड तो उनकी वैल्यू अपने आप अप्रिशिएट हो जाती है। तो चाहे प्लेयर इतना यूज नहीं हो रहा हो ना, आप उसको अच्छे प्राइस पे मूव ऑन कर सकते हो, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट विल पे डिविडेंड्स फॉर पीएसजी, कि आप सस्ते में ला रहे हो, वेजेस भी ज्यादा नहीं है, एंड दे आर गुड प्लेयर्स फॉर योर सिस्टम एज वेल। इस विंडो की सबसे शॉकिंग न्यूज ये है कि भाई बर्नली के जो मैनेजर थे, ही हैज साइंड फॉर ब्रेंटफोर्ड। अब सोच रहे हो थॉमस फ्रैंक तो वो ऑलरेडी है, कितने मैनेजर के साथ खेलेंगे, लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू भाई, क्योंकि बेन मी हैज साइंड फॉर ब्रेंटफोर्ड, फ्री में आया है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था कि भाई और क्लब्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, एंड काफी इजीली डील रैप होगी कंसीडरिंग ही वाज ऑन अ फ्री, एंड इतना प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, काफी सारे क्लब्स जा सकते हैं। लेकिन ब्रेंटफोर्ड ने साइन कर लिया। इथन पिलक जो उनका सेंटर बैक था, ही इज आउट इंजर्ड, तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ले आए हो, फ्री में ले आए हो, प्रीमियर लीग प्रूवन क्वालिटी ले आए हो, एंड स्पेशली जो ब्रेंटफोर्ड का सबसे बड़ा थ्रेट है दैट इज देयर एरियल बॉल्स इनटू द बॉक्स। वहां पे बेन मी बहुत काम आते हैं बिकॉज ही इज वेरी गुड इन द बॉक्स में। तो देखते हैं कैसे इसको यूटिलाइज करता है। इस सीजन ब्रेंटफोर्ड क्या अचीव करेगी, एंड हम 15 क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप उसमें हमारी मदद करना चाहते हैं तो भाई प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। मैं भूल गया था क्या था, हिट द बेल आइकन एंड डाउनलोड द वन फुटबॉल बस। बाय बाय।